नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अर्धसैनिक बलों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अर्धसैनिक बलों के पक्ष में फैसला सुनाने के बाद, जो कि फैसला जुड़ा हुआ था पुरानी पेंशन योजना से, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आर्म्ड फोर्सेज में अर्धसैनिक बल भी आते हैं, इसलिए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के साथ में सीएपीएफ के जितने भी ग्रुप्स हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उनको भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ 2004 से ही दिया जाना चाहिए। इसके बाद डीओपीपीडब्ल्यू ने एक आदेश जारी किया जिसमें यह कहा कि अगस्त 2023 तक अर्धसैनिक बलों को एक मौका दिया जाता है कि वो पुरानी पेंशन योजना को चूज कर सकते हैं। इसके साथ में कुछ ही ऐसी शर्तें लगाई जिनका पालन करना होगा। इसी के साथ केंद्र सरकार ने जो पुरानी पेंशन योजना का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए, वहां पे इसके खिलाफ याचिका लगाई और अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। केंद्र ने एनपीएस लागू करने की जो अधिसूचना जारी की थी उसमें एनपीएस के दायरे में सशस्त्र बलों को रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जिस 3 मार्च 2023 के डीओपीपीडब्ल्यू के ऑफिस मेमोरेंडम का पालन करने का आदेश दिया है, वे दिल्ली हाई कोर्ट के अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के 11 जनवरी 2023 के फैसले के बाद जारी किया था। साथियों, आगे मैं पूरी आपको खबर बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही केंद्र सरकार की याचिका पर प्रतिवादी पवन कुमार और अन्य को नोटिस भी जारी किया है और फरवरी 2023 तक जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में फरवरी 2024 में सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि हाई कोर्ट ने अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बलों के समान माना है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि सर्कुलर में प्रयुक्त किए गए शब्द सशस्त्र बलों में सिर्फ थल सेना, नौसेना और वायुसेना आते हैं, इसमें अर्धसैनिक बल नहीं आते हैं। इसी के साथ केंद्र सरकार ने एनपीएस लागू करने की जो अधिसूचना जारी की थी उसमें एनपीएस के दायरे में सशस्त्र बलों को बाहर रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जिस 3 मार्च 2023 के डीओपीपीडब्ल्यू के ऑफिस मेमोरेंडम का पालन करने का आदेश दिया है, वह ऑफिस मेमोरेंडम सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के अर्धसैनिक बलों के पुरानी पेंशन योजना लागू करने के 11 जनवरी 2023 के फैसले के बाद जारी किया था। वह ऑफिस मेमोरेंडम कहता है कि जिन मामलों में केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों ने नेशनल पेंशन स्कीम की 22 दिसंबर 2003 की अधिसूचना निकलने से पहले विज्ञप्ति हुई रिक्तियों और भर्तियों में नौकरी पाई है और उनकी सर्विस की ज्वाइनिंग एनपीएस लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद हुई है, उन्हें सीसीएस पेंशन रूल 1972, जिसे अब 2021 के नाम से जाना जाता है, उसमें पुरानी पेंशन अपनाने का वन टाइम विकल्प दिया जाएगा। संबंधित सरकारी कर्मचारी इस विकल्प को 31 अगस्त 2023 तक अपना सकते हैं। यानी सीधा सीधा इस मामले में यह कहा गया है कि यदि कोई सीएपीएफ का जवान जिसकी जो एडवर्टाइजमेंट है रिक्रूटमेंट की वो 31 दिसंबर 2003 से पहले जारी हो चुकी है और वो चाहे ज्वाइन बाद में उसने सीएपीएफ ज्वाइन की है, तो उसको एक बार पुरानी पेंशन योजना को सेलेक्ट करने का ऑप्शन 31 अगस्त 2023 तक दिया जाएगा। इस दौरान ये जवान ओपीएस को चूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों को नहीं दिया जाएगा। और अब इसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक भी लगा दी है, स्टे लगा दिया है और फरवरी 2024 में अब देखने को मिलेगा कि आगे अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला सुनाता है। जो खुशखबरी अर्धसैनिक बलों के जवानों को मिली थी वो खुशखबरी अब समाप्त हो चुकी है। फरवरी 2024 का अब इंतज़ार करना होगा कि सीएपीएफ को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया जाता है क्या उनको ओपीएस देना है या फिर नहीं। तो ये थी एक सुप्रीम कोर्ट से जो आई थी खबर, उसके बारे में जानकारी। और इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद साथियों।